बच्चों लोग बोला गया है इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा टाइप का आइसोमर शो करेगा। तो ध्यान देंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ज्योमेट्रिकल का पॉसिबिलिटी होता है, तो इसका सिस एंड ट्रांसफॉर्म होता है। तो सिस फॉर्म का फिगर ड्रॉ किया हुआ आपके सामने है और ट्रांसफॉर्म का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। अब ध्यान देंगे जो सिस फॉर्म होता है उसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजल होने के कारण क्या होता है, उसमें दो पॉसिबिलिटी होता है, डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। यानी जो सिस फॉर्म है उसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो टोटल आइसोमर इसमें 3 बनने वाला होता है, सिस का डी एंड सिस का एल एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, पीओएस होता है। इसी कारण क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए इसका सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन वहाँ से मैच करेगा, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल का तो ऑप्शन है नहीं, तो बस इसमें ऑप्शन ए है जो अपना करेक्ट होगा, यानी जो गिवन कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको हमने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और बोला कि इस कॉम्प्लेक्स में कितना पॉसिबल आइसोमर्स होगा आपको बताना है। तो ध्यान देंगे इस कॉम्प्लेक्स का मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसका सिस और ट्रांसफॉर्म दो फॉर्म हो सकता है। तो आपके सामने सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म का फिगर हमने बना दिया है। अब ध्यान देंगे आपका ट्रांसफॉर्म में आपको दिख रहा होगा कि अगर ये प्लेन को आप चूज करते हो तो इसमें पी ओ एस एग्जिस्ट करेगा। पी ओ एस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट जो आपका सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी इसमें ना पी ओ एस है, पी ओ एस का फुल फॉर्म है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ना ही आपके पास सी ओ एस है। सी ओ एस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम जो होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यानी सिस का जो होगा, सिस का दो पॉसिबिलिटी होगा, सिस का एक डी फॉर्म हो सकता है और सिस का एक एल फॉर्म हो सकता है। यानी इसमें बोलेंगे टोटल कितना आइसोमर होगा, तो सिस का डी, सिस का एल। तो सिस का डी को हम 1 बोल दे, सिस का एल को हम 2 बोल दे और ट्रांस को हम 3 बोल दे, तो इसमें टोटल कितना आइसोमर होगा, 3 आइसोमर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। बच्चों लोग मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग ऑप्शन में 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बोला है किस टाइप के आइसोमर का एग्जाम्पल होगा। तो इसमें ध्यान देना, इसमें हम लोग लिगेंड के पोजिशन को एक्सचेंज किए हैं, या बोल सकते हो हम लोग मेटल के पोजीशन को चेंज किए हैं। तो इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं सिंपल वे में कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब ध्यान देना जो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है इसका टाइप होगा एम मतलब मेटल, ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी यानी 4 डिफरेंट लिगेंड इसमें अटैच है। अब प्लैटिनम का इसमें जो आपका शेप होगा, यह शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में जो प्लैटिनम अगर होगा तो इसमें एम ए बी सी डी के पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें टोटल 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म करने वाले हैं। तो ए बी सी डी का सिंबल लेके 3 ज्योमेट्रिकल आपके सामने ड्रॉ कर दिया गया है। अब इसमें किसी लेन को आप ए बोल दो, किसी को बी बोल दो, सी बोल दो, डी बोल दो, तो आपके पास टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, 3 पॉसिबिलिटी होगा। इस कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल जो पॉसिबिलिटी है वो भी मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। तो आपके पास यहाँ पे आपका पहला पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी एंड थर्ड पॉसिबिलिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपके पास अगर चारों लिगेंड डिफरेंट होगा तो 3 पॉसिबिलिटी होता है। तो ये आपका सिंपल आप उसको अरेंज करके भी सोच सकते हो। इसको सोचने का एक और तरीका है कि आप क्या करना, किसी एक लिगेंड के पोजीशन को फिक्स कर देना। जैसे यहाँ पे अगर ए है तो उसको फिक्स कर दो, बाकी जो बी सी डी है उसको आप बस पोजीशन को चेंज करते जाओ, तो अपने आप को 3 पॉसिबिलिटी दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हो। तो अल्टीमेटली इसका कितना पॉसिबिलिटी आपके पास हुआ, तो हो चुका है आपके पास 3 पॉसिबिलिटी। तो आंसर होगा आपका 3। इसको आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छे से आता होगा तो इस पॉसिबिलिटी को आप सोच सकते हो कि एक टेबल के अराउंड 4 डिफरेंट पर्सन को आपको अरेंज करना है, तो टोटल कितना एलिमेंट पॉसिबल होगा। तो अगर आप देखते हो तो इसके लिए फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2। आप उसको भी अप्लाई करते हो, यहाँ पे 4 लोगों को अरेंज करना है टेबल के अराउंड में। तो ध्यान देंगे तो 4-1 फैक्टोरियल बाई 2 करेंगे तो भी कितना आएगा, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 कर लो, तो 2 कैंसिल, तो आंसर कितना होगा 3 होगा। तो ये भी तरीके से 3 आ चुका है। तो डिफरेंट तरीके से आपका कितना पॉसिबिलिटी होगा उसको निकालने का तरीका आपको समझा दिया गया। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोबाल्ट
उसमें अमोनिया जो है 4 लिगेंड है और क्लोरो का 2 लिगेंड है। अब बोला कि इस कॉम्प्लेक्स का 2 कलर पॉसिबल होता है। तो सेम कॉम्प्लेक्स का 2 कलर कैसे पॉसिबल होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, आपके सामने मैं एनसीईआरटी का टेबल शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, और इसी का नीचे भी फॉर्मूला सेम है, और दोनों का कलर देखो अलग है। एक का कलर ग्रीन है, एक का कलर वॉलेट है। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका जो सेम कॉम्प्लेक्स है उसका 2 कलर एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। तो ध्यान देना, ये जो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला में मेटल एक है, एक लिगेंड का नंबर 4 है और एक का 2 नंबर है। तो इस टाइप के केस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एग्जिबिट करेगा। तो आपका इस तरह का 2 ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। अब दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो 2 डिफरेंट कंपाउंड हुआ, तो इनका कलर भी क्या होगा, 2 अलग अलग होगा। तो इसका जो सिंपल रीजन होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और 2 डिफरेंट फॉर्म का जो कलर होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, आपको सामने 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला गया इसमें चारों में से कौन सा ऐसा होगा जो आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये आपका पास MA4B2 टाइप का है। इसमें 2 आइसोमर होते हैं ज्योमेट्रिकल, एक होता है ट्रांस, एक होता है सिस जो कि ड्रॉ किया हुआ है, यानी पहला वाला आइसोमर शो करेगा। सेकंड जो है एग्जांपल, उसमें PT का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 लिगेंड है। तो ध्यान देना, PT का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर 2 लिगेंड होगा और दोनों का 2 नंबर होगा, तो उसमें आपका इस तरह का सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनता है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी आपका आइसोमर शो करेगा। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है NiEN होल थ्राइस, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखना, तो इसमें बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री का अब्सेंस होता है, POS नहीं होता। तो सेम जो कॉम्प्लेक्स है उसका मिरर इमेज ही पॉसिबल है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो इसका एक D फॉर्म होगा और एक L फॉर्म होगा, D फॉर्म L फॉर्म। तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा, यानी D वाला भी आइसोमर एग्जिबिट करता है। तो ध्यान देंगे, जो C वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें निकल का हाइब्रिडेशन होगा sp3। अब sp3 क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है। sp3 मतलब क्या होगा, शेप होगा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल जो शेप होता है वो कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है, तो नो ज्योमेट्रिकल। अब चूँकि यहाँ पे लिगेंड जो है 4 डिफरेंट लिगेंड नहीं अटैच है, 4 डिफरेंट लिगेंड अटैच नहीं होते, ये सेंटर कायरल की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा। तो नो ऑप्टिकल इस केस में, यानी ऑप्शन C वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है ये आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, अब हमने 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला है इनमें कौन सा ऐसा होगा जो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन जो D वाला है, D वाले को यहाँ नीचे दिखाया हुआ है, तो D वाला फिगर में 2 पॉसिबिलिटी और सिस एंड ट्रांस पॉसिबिलिटी होता है। अब इसमें ट्रांस वाले में POS जो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बस सिस में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री का एब्सेंस है, यानी कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में नहीं होता। तो इसका सिस का 2 पॉसिबिलिटी है, D पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी होगा। यानी सिस वाला फिगर, यानी इस कंपाउंड का सिस फिगर जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं C वाले फिगर पे, तो C वाले फिगर को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो C वाला फिगर का फिगर यहाँ बना हुआ है, तो इसमें देखना इस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो इसका भी एक D फॉर्म होगा, इसका भी एक L फॉर्म होगा, यानी ये भी ऑप्टिकल शो करेगा। इनफैक्ट आपको मैं D फिगर भी यहाँ पे जो है ऑप्शन B का जो कंपाउंड है वो भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो इस फिगर में देखना ध्यान से, तो इस फिगर में भी आपके पास जो पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया हुआ है, तो कुछ पॉसिबिलिटी ऐसे होंगे जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा आपको। तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं फिगर में आपको क्या दिखेगा, ऑप्टिकल आइसोमर होने का कंडीशन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा। अब ऑप्शन हम ए पे बात करते हैं। तो ए जो ऑप्शन है ये बेसिकली MA3B3 टाइप का होता है। तो इसका 2 पॉसिबिलिटी होता है, एक फेशियल फॉर्म, एक मेडानल फॉर्म। दोनों फॉर्म में ध्यान देंगे, अगर हम फेशियल फॉर्म का बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं तुम ऐसा प्लेन लेते हो कि जो इस A और इस X को अपने पास रख ले
और बीच से कट करे, यानी प्लेन में ऊपर का ए होगा, नीचे का एक्स होगा, ठीक है। तो उस प्लेन में देखना आपका जो इधर का ए है, यहाँ और यहाँ ए आपस में मिरर इमेज होगा, और यहाँ जो है एक्स एक्स है मिरर इमेज होगा, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब पी है तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। सिमिलरली इसका जो मैडर्नल फॉर्म है उसमें अगर आप इसको अपना ले लो प्लेन, यानी यहाँ प्लेन ले लेते हो, तो ऊपर नीचे जो एक्स है आपस में क्या होगा, आपस में मिरर इमेज की तरह होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, पी होगा। तो पी होगा मतलब क्या होगा, ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। इसका आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा वो ऑप्टिकल ऐसे में एग्जिबिट नहीं करने वाला है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला है इसमें कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो पेयर ऑफ इनेंशियोमॉर्फ्स देगा। तो इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म होता है इनेंशियोमर्स, तो वही यहाँ पे होगा इनेंशियोमॉर्फ्स, यानी किस फिगर में ऑप्टिकल शो करेगा, यानी उसका डी फॉर्म एल फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करेगा, ये आपको देखना है। तो ध्यान देंगे इन सारे ऑप्शन में ऑप्शन जो बी है, बी का 2 फॉर्म होता है, एक होता है सिस एंड ट्रांस। अब जो सिस फॉर्म होता है उस सिस फॉर्म का चूंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री या सेंट्रो सिमेट्री एब्सेंस है, यानी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका 2 फॉर्म पॉसिबल है, एक डी फॉर्म और एल फॉर्म। और जो डी और एल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, आपस में एंसोमेरिक पेयर की तरह काम करेगा, यानी इसका जो बी होगा, बी स्टेटमेंट क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपस हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, बोला है किस किस टाइप का आइसोमर एग्जिबिट कर सकता है। तो ध्यान देंगे इस कॉम्प्लेक्स में आपका टाइप क्या होता है, ये टाइप बेसिकली MA4B2 टाइप का है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल एग्जिबिट करेगा, यानी इसमें सिस ट्रांस शो करने वाला है। इसमें जो नाइट्रो लिगेंड है, नाइट्रो लिगेंड का 2 सेंटर होता है, चूँकि एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो इसका N सेंटर भी है और O सेंटर भी है, तो इसलिए लिंकेज शो करेगा, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। बस समझ में आया। इसमें ना अगर क्लोरीन को अंदर ले लो और नाइट्रो को बाहर ले लो, यानी क्लोरीन और नाइट्रो में अगर इंटरचेंज हम कर देंगे तो इसमें जो आइसोमर शो करेगा कैसा शो करेगा, आयनाइजेशन आइसोमर शो करने वाला है। यानी ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, लिंकेज शो करेगा और आपका आयनाइजेशन शो करने वाला है, ठीक है। तो आयनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल और लिंकेज, तो आपका जो ऑप्शन सी होगा, सी करेक्ट होने वाला है। इसको हम लोग फर्दर देखते हैं। तो आपके सामने कॉम्प्लेक्स का फिगर मैं बना दिया हूँ, बस 2 ही फिगर बना है, बट यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी नहीं होगा, यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी होने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रो का N सेंटर बस दे रहा है, इस पॉसिबिलिटी को लेके इसका सिस ट्रांस ड्रॉ किया गया है। तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी हो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो टोटल पॉसिबिलिटी होने वाला है इस कॉम्प्लेक्स में, ये होने वाला है टोटल जो होगा ये होगा 10। कैसे, तो नाइट्रो का सिस ट्रांस जिसमें N सेंटर होगा इन्वॉल्व, एक नाइट्रो का N दूसरे नाइट्रो का O, उसका सिस ट्रांस हो सकता है। दोनों का O सेंटर अगर लिगेंड की तरह काम करे उसमें सिस ट्रांस हो सकता है। एक बार नाइट्रो का N सेंटर और Cl जो बाहर में था वो अगर अंदर आ जाएगा तो उस केस में उसका सिस ट्रांस होगा। और एक में नाइट्रो का O सेंटर, नहीं नाइट्राइटो का O सेंटर और दूसरे वाले Cl, ठीक है, Cl का यहाँ Cl होगा, Cl का सिस ट्रांस, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से टोटल कितना पॉसिबिलिटी होने वाला है, टोटल पॉसिबिलिटी होगा आपके पास 10। तो हम लोग आंसर ऑलरेडी बता चुके थे। अगर आपसे इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें टोटल कितना आइसोमर होगा तो उसका भी हम लोग सोल्यूशन निकाल दिए। टोटल कितना होगा, 10 आइसोमर्स हो सकता है। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला इसमें कौन सा ऐसा होगा जो आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ध्यान देंगे आपका PTNH3 हॉल्टो Cl2, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसका सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों फॉर्म बना दिए हैं। लेकिन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में हमेशा क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है। तो ये मौजूद होगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी पहला दोनों आपका ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अगला बात करते हैं COEN हॉल्टो Cl2, तो इसका 2 पॉसिबिलिटी होता है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। अब ट्रांसफॉर्म में क्या है, ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यहाँ पे नीचे में आपको दिखा देना है Cl, यहाँ पे Cl दिखा देना आपको, ठीक है, यहाँ पे Cl दिखा दो।
तो आपका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये प्लेन अगर लोगे तो ऊपर नीचे CL है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली नेगेटिव होगा। इसका जो सिस फॉर्म होगा, सिस फॉर्म में ध्यान देना, सिस फॉर्म में ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है या फिर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो इसका दो फॉर्म पॉसिबल है, डी और एल दोनों फॉर्म पॉसिबल है। यानी अल्टीमेटली इस कॉम्प्लेक्स का जो सिस फॉर्म होगा ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स का नेम दिया हुआ है और बोला है इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो एग्जिबिट करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान ना, हर नाम का मैंने फिगर ड्रॉ करके उसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। तो पहला ए ऐसा होगा। तो इस फिगर में ध्यान देना, इस फिगर में आपके पास अगर इसको तुम प्लेन लोगे तो ऊपर नीचे आपका अमोनिया जो है इमेज की तरह काम करेगा, यानी ए इसमें पीओएस होगा। तो पीओएस होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगला है डाई अमीन डाईक्लोरोप्लैटिनम 2। तो ये जो कंपाउंड होता है इसमें प्लेटिनम का जो शेप होता है, प्लेटिनम का राउंड होता है, स्क्वायर प्लैनर शेप का होता है, फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो स्क्वायर प्लैनर जब शेप होता है उसमें हमेशा पीओएस होगा। तो हमेशा पीओएस होगा तो इसका सिस्टम दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये भी क्या होगा, नेट होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी पीओएस होने के कारण क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। जो सी ऑप्शन का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी देखोगे तो आपका इसको तुम प्लेन लोगे तो ऊपर नीचे क्या CN जो उस प्लेन का अबाउट क्या है, इमेज की मिरर इमेज की तरह दिख रहा है आपको। यानी इस फिगर में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी ऑप्शन सी भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम लोग फोर्थ पे बात करते हैं। तो फोर्थ वाले का जो फिगर ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये फोर्थ वाले फिगर, इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। यानी इसमें कोई भी आपका ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ना ही ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। यानी सारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होता है वो सारा एब्सेंट है। तो आपके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होने के कारण क्या होता है, इसका दो फॉर्म होता है, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म होता है। यानी अल्टीमेटली ये जो कंपाउंड होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बात समझे। यानी ऑप्शन डी जो होगा ये होगा अपना करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला है इसमें से कौन सा होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर शो कर सकता है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन जो डी होगा वो मैक्सिमम शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ठीक है, MFO टाइप है। प्लस SCN जो है, SCN जो लिगेंड होता है ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसमें लिंकेज आइसोमर शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल भी होगा, लिंकेज भी हो गया, तो लिंकेज भी शो करेगा इसमें, प्लस इसमें ऑप्टिकल भी शो करने का। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हो रहे हैं कारण इसमें अल्टीमेटली जो आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये जो फिगर है इसमें सारा पॉसिबिलिटी को तुम ड्रॉ करोगे तो बहुत ज़्यादा आइसोमर्स इसमें काउंट करोगे आप। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स दिया है, बोला है इन चारों कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो आपका 4 आइसोमर देगा। तो ध्यान देंगे पहला जो कॉम्प्लेक्स ए है उसमें क्या होता है, उसका फिगर ड्रॉ किया, उसमें आपका पीओएस सीओएस का ऑप्शंस है, यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होने के कारण क्या होगा, इसका दो फॉर्म होगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म होगा। अगर बात करते हैं बी वाला आइसोमर में तो इसमें भी क्या होता है, इसमें का भी दो फॉर्म होता है, एक होता है सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल में, और चूँकि ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कहाँ, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी कारण क्या होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिस फॉर्म में पीओएस नहीं है यानी प्लेन सिमेट्री नहीं है, तो क्या होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसका दो फॉर्म होगा, डी और एल फॉर्म होगा, तो अल्टीमेटली इसका डी और एल होता है। तो टोटल कितना आइसोमर होगा इसके लिए, तो सिस का डी, सिस का एल, ट्रांस, यानी टोटल इसका 3 पॉसिबिलिटी होगा। ऑप्शन ए का 2, ऑप्शन बी का 3। हम बात करते हैं सी ऑप्शन, अच्छा बात करते पहले डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में जो कोबाल्ट का जो आप लोगे तो इसमें जो PPH3 है, तो इसमें आपका जो होगा, इसमें नंबर जो है इसका जो आप या तो इसमें टेट्राहेड्रल फिगर होगा या तो स्क्वायर प्लेन फिगर होगा, दोनों केस में क्या होगा आपका नंबर एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें जो है डी में एक ही बनने वाला है आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सी में। तो सी में जो पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी को तुम सोचोगे तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा MA3BCD टाइप का। अब इस कॉम्प्लेक्स का हम फिगर ड्रॉ करते हैं
तो आपके पास देखोगे MA3BCD में, तो यहाँ पे देखना टोटल जो आप ड्रॉ कर सकते हो, टोटल आपके पास 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें 1 जो पॉसिबिलिटी है फेशियल फॉर्म है, बाकी सब क्या है ए के रिस्पेक्ट में मेडाइनल है। बात समझ में आया? अब इसमें आप देखना तो ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटी इसमें दिख रहा है आइसोमर्स का, तो ये आपका आंसर हो सकता है। बट इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देना, इसमें होता क्या है कि 4 आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, इसमें जो फेशियल फॉर्म है उसमें कोई भी प्लेनो सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है और ना ही सेंटर सिमेट्री है, ना ही और बाकी कोई एलिमेंटल सिमेट्री है। तो क्या होगा, ये फॉर्म क्या होगा आपका ऑप्टिकल शो करेगा, यानी इसका डी और एल दोनों होगा। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे 4 मैच करे। तो अगर हमको मैच करवाना इसको है तो बेस्ट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो अगर इसमें आप देखो कहीं ना कहीं तो आपको टिक तो मारना है ना किसी क्वेश्चन को, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऑप्शन सी को मारो कि एटलीस्ट इसमें 4 ज्योमेट्रिकल तो मुझे दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट क्या टिक करना है, ज्योमेट्रिकल को फॉर्म में टिक कर लो, तो ऑप्शन सी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और बोला है इसमें टोटल कितना पॉसिबल आइसोमर्स होगा। तो ध्यान देंगे इसमें टोटल आइसोमर जो पॉसिबल होता है 4। तो पहला आपको दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड, थर्ड और एक फोर्थ। इसमें एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जिसमें कॉपर में 2 अमोनिया 2 Cl2 हो और पीटी में 2 अमोनिया 2 Cl2 हो, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। रीजन नहीं काउंट करने का है कि ऐसा अगर होगा तो कॉपर का +2 चार्ज होता है, उसमें अगर हम 2 Cl2 लगा देंगे तो नेट चार्ज उस पर क्या हो जाएगा, 0। तो इस ब्रैकेट पे कोई चार्ज ही नहीं रहेगा। सेम होगा पीटी के साथ, पीटी पे 2 अमोनिया 2 Cl2 लगा दें तो कोई चार्ज नहीं होगा। तब चार्ज नहीं होगा तो ये जो ब्रैकेट है आपस में अट्रैक्ट होकर अटैच नहीं होगा, यानी ब्रैकेट में जो अट्रैक्शन का जो अटैचमेंट है, बाकी सब में देखो कुछ ना कुछ चार्ज है। तो चार्ज होने के कारण क्या है, ये सिस्टम अटैच है आपस में, यहाँ पर अटैचमेंट का कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। तो कोई लॉजिक नहीं रहेगा तो ये जो सिस्टम है स्टेबल नहीं रहेगा और दोनों अलग रहेगा। इसलिए इस पॉसिबिलिटी को आपको नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, इसका आंसर होगा 4। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया हुआ और बोला इसमें कितना आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा बताना है। तो ध्यान देना ये फॉर्मूला आपका मैच करेगा MA3B3 से। तो इसका फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। MA3B3 में एक फेशियल फॉर्म होता है और एक मेडल फॉर्म होता है, यानी 2 फॉर्म होता है। तो इसका आंसर 2 होगा। इसमें हम लोग जूम क्या कर रहे हैं कि नाइट्रो का जो अटैचमेंट है वहाँ पे N सेंटर से है। नाइट्रो के पास 2 सेंटर होता है डोनेशन का ना, तो यहाँ पे N सेंटर से डोनेशन लिंकेज है, ये आपको सोच के चलना है, क्योंकि इसमें आप लिंकेज सोचना चालू करोगे तो आपका ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बस ये आपको एज्यूम करना है कि नाइट्रो वाले में N सेंटर दे रहा है, O सेंटर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन जो सी होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया PTNH3 Cl2, इसमें इसका PT का हाइब्रिडेशन होता है DsP2, शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें कितना टोटल जो होगा ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी है, तो एक होगा सिस फॉर्म और एक होगा ट्रांसफॉर्म, यानी इसका आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।